मानव जगत और नरक के बीच शक्ति जगत नामक एक स्थान था। इसमें शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं का एक समूह प्रकट हुआ। उनके पास अतुलनीय शक्ति थी और वे अक्सर आत्माओं का भक्षण करते थे, इसलिए उन्हें वास्तविक आत्माएं कहा जाता था। वास्तविक आत्माओं द्वारा पकड़ी गई कोई भी आत्मा अनिवार्य रूप से मानव हाथों द्वारा अलग कर दी जाती थी। मूल रूप से ये सभी वास्तविक आत्माएं नरक में बंद दुष्ट आत्माएं थीं, लेकिन एक चोर द्वारा 2 बाइबल चुरा लेने के कारण ये दुष्ट आत्माएं मुक्त हो गईं। उसने ये सब केवल नरक के द्वार को पूरी तरह से खोलने और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए किया था। हालांकि उसने इस शक्ति द्वारा लाए गए प्रतिघात को कम करके आंका। इससे पहले कि वो इसे पूरी तरह से खोल पाता, उसका शरीर इसे सहन नहीं कर सका और राख में बदल गया, जबकि उसकी आत्मा भौतिक संसार में ही रही। फिर भी उसने अपनी योजना नहीं छोड़ी। उसने तुरंत एक जमे हुए मृत व्यक्ति को ढूंढा और उसे पूरी तरह से एक वफादार डेडपूल में बदल दिया। उसने बलिदान पूरा करने में मदद करने के लिए डेडपूल को रक्त वर्षा चैनल के माध्यम से मानव संसार में भेजा। हालांकि जब वो मानव संसार में अवतरित हुआ तो प्राचीन परमेश्वर, जो मानव संसार की रक्षा के लिए जिम्मेदार था, ने एक बहुत ही गोरिया परमेश्वर हानवी द्वारा बनाए गए स्टोन टेम्पल में ब्रह्मांड के प्रमुख सूचना मिशन की शुरुआत की। इस समय वो ली की दुनिया में आत्मा की स्थिति में था। उसे कुछ देर के लिए ये स्वीकार करना मुश्किल लगा, अगर वो मर गया तो उसकी पत्नी और बेटी का क्या होगा। वू ने अनजाने में उसे इस समय बताया कि काइल उसे मारने के लिए खुद को बलिदान करना चाहता था, क्योंकि उसका खून नरक का द्वार खोल सकता था। नरक का द्वार ली की दुनिया में था। उसे मारकर ही वो उसे ली की दुनिया में खींच सकता था। काइल और अन्य लोग जैक के वंश के माध्यम से आसानी से नरक का द्वार फिर से खोल सकते थे। फिर उसने जैक को उस वर्ष नरक का द्वार खुलने के बारे में बताया। उस वर्ष बाइबल चुराने वाला व्यक्ति उसका पिता विलियम था। पानी नाव को ले जा सकता है, लेकिन येन उसे पलट भी सकता है। इस बीच जैक के पास नरक का द्वार बंद करने की क्षमता भी है। जब तक जैक उसे नरक का रास्ता बंद करने में मदद करता है, वो जैक को उसकी पत्नी और बेटी को खोजने में मदद करेगा। फिर वे दोनों नरक का द्वार खोजने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अचानक उनके पीछे की इमारत से मदद की पुकार आई। एक महिला को लुटेरों ने घेर लिया था। एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते वो बिना किसी हिचकिचाहट के मदद के लिए आगे आई। उन्हें क्या पता था कि एक बड़ा खतरा आने वाला था। दोनों गेंडों को पूरी तरह से खत्म करने के बाद जैक ने अपने सामने खड़ी महिला को भी पहचान लिया। ये महिला वही महिला थी जिसे कार्ल ने मॉल में मार डाला था। इससे पहले कि दोनों कुछ कह पाते, जैक का पीछा कर रहा नेता अचानक उनके पीछे आ गया। दोनों केवल हताश होकर बच निकले, लेकिन उसके सामने इंसानों से बचना इतना आसान नहीं है। पिछली बार जैक द्वारा भागने के अनुभव के बाद उसने पहले एक आत्मा खाने का फैसला किया। बेशक नेता ने भी दिग्गजों से सीखा और पहले इंसानों का सबसे कीमती दिमाग खाया। महिला को खाने के बाद नेता पलट गया और चला गया। जब ये प्रकरण समाप्त हुआ तो जैक और गू येबियन फिर से नरक के द्वार पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जैक की बेटी के पास भी नरक का द्वार खोलने के लिए रक्त रेखा थी। कार्ल ने इस समय अपनी पत्नी और बेटी को भी पाया। फिर कार्ल दोनों को ली की दुनिया में ले आया और नरक का द्वार खोलने के लिए जैक की बेटी की बलि देने की योजना बनाई। इस समय जैक दरवाजे पर आया। क्योंकि वो एक पुलिस अधिकारी था, उसने जल्दी से सभी सीमा रक्षकों को गिरा दिया। ये देखकर कार्ल तुरंत जैक को मारने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि दोनों के बीच लड़ाई के दौरान जैक ने अपनी पत्नी के बगल में पिस्तौल गिरा दी। जैसे ही विलियम अपनी बेटी को चाकू मारने वाला था, पुलिस की हथियार टीम ने पिस्तौल जैक को फेंक दी। कार्ल, जो एक मृत्यु योद्धा था, मर नहीं गया। अचानक छत से एक हाथ बढ़ा। ये सोल ईटर था जो जैक का पीछा कर रहा था। उसने कार्ल को अपने हाथ में पकड़ लिया और चाहे वो कितना भी संघर्ष करे, ये बेकार था। जब कैमरा फिर से घर में लौटा तो गुयेक अपने पिता के साथ बहस कर रहा था। जैक ने चाकू से विलियम को मारने का अवसर लिया। विलियम वास्तव में खलनायक था, जो अपनी बातूनीता